स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए यूजीसी नेट पेपर 1 के यूनिट 5 के मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से कुछ पीवाई क्यूज लेके आई हूँ। मैं ऐसे ही यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 योगा रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। आप सपोज यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। तो चलो शुरू करते हैं। ये जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, दिसंबर 2023 के यूनिट 5 के कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 लिखे हुए हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अ सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड एट रेट ऑफ 8% इंटरेस्ट पर annum compounded half yearly. What will be the maturity amount in 1.5 years? हमारे यहाँ पर क्या दे रखा है? कितने मनी दे रखा है? 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो हमारा मनी कितने हैं? 10,000 रुपीज़। और हमारा इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। ठीक है, और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। और टाइम कितना दे रखा है? 1.5 ईयर्स। जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो ये दूसरी बात है ये कि हाफ ईयरली में कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, हाफ ईयरली में कंपाउंड हो जाता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 8% है, लेकिन हाफ ईयरली में वो कंपाउंड होता है तो उसका मतलब हम ईयरली कितना लेंगे? उसका हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा? 4%। ठीक है, हाफ ईयरली में 4% लेंगे। तो ये 10,000 रुपीज़ 6 मंथ के बाद कितने हो जाएंगे उसके इंटरेस्ट? मैं यहाँ पर नीचे सॉल्व करके दिखाती हूँ। 10,000 रुपीज़ हाफ ईयरली में आफ्टर 6 मंथ कितने हो जाएंगे इसका? हमने देखा हमारा 8% के हिसाब से एनुअली उसका इंटरेस्ट रेट होता है, तो हाफ ईयरली में कितना होगा? 4% होगा। तो 10,000 में 6 मंथ कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 4/100। तो 100 में 2 जीरो, ये जो 2 जीरो कट गए तो कितना हो गया? 400 रुपये हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो आफ्टर 6 मंथ 10,000 का इंटरेस्ट और 10,000 का मिला के कितने हम पैसे हमारे पास हो जाएंगे? 10,000 प्लस 400 इज इक्वल टू 10,400 रुपीज़ हमारे पास हो जाएंगे। तो ये 6 मंथ के बाद। फिर 1 साल में कितना हो जाएगा? फिर 6 मंथ का हम लेंगे। 6 मंथ किसके ऊपर आएगा? 10,400 के ऊपर। तो 10,400 इंटू वैसे ही 4/100, ये 2 जीरो कट गए तो 104 में हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 416 हो जाएगा। तो 10,400 प्लस 416 ये कितना हो जाएगा? 10,816। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 ईयर के बाद हमारे पास इतने पैसे। हमको पूछा गया है 1.5 साल के बाद हमारे पास कितने पैसे होंगे, तो 1.5 साल में हमें कितने इंटरेस्ट मिलेगा? 10,816 इंटू 4/100, क्योंकि 4% इंटरेस्ट है। ठीक है, 432.64 इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने पैसे हो जाएंगे? 10,816 प्लस 432.64 ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 11,248.64। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था। व्हाट विल बी द मैच्योरिटी अमाउंट? मैच्योरिटी अमाउंट का मतलब क्या होता है? हमने प्रिंसिपल मनी रखा था, उसके साथ मिलके जो इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, तो हमको कितना मिलेगा? तो हमको कितना मिलेगा? आंसर क्या है हमारा? क्या हुआ? 11,248 रुपीज़ हुआ। ऑप्शन कहाँ है? ठीक है, ये वाला। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा।
A train running at a speed of 90 km per hour starts slowing down at a constant rate of decrease in speed of 2.5 meter per second. What is the distance covered by the train before it comes to a halt? पहली बात तो है यहाँ पर हमारा 90 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, यहाँ पर 2.5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो ये दोनों को हमको एक जैसा करना है, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड कर लेंगे। क्वेश्चन का मतलब है, और ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर स्टार्ट स्लोइंग डाउन एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ डिक्रीज इन स्पीड ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर धीरे धीरे स्लो होके जब तक बिल्कुल भी जीरो हो गया, वो रुक गई, तो तब तक वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड पे आ रही थी। और जब वो रुक गई तो उसके बाद उसका मतलब जो डिस्टेंस कितना कवर किया है तब तक जो, तो इसमें क्या देख रहे हो आप, जो इसका एक्सीलरेशन है, ठीक है, इसका एक फार्मूला हम लगाएंगे। एक्सीलरेशन है, ये है -2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसका जो इनिशियल स्पीड जो था उसका कितना था, इनिशियल स्पीड को हम बोलते हैं u, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड कर देते हैं, तो मीटर पर सेकंड करने से क्या होता है कि कितना मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18, तो ये हो गया 525 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल स्पीड इसका कितना था, फाइनल स्पीड जो स्टॉप हो गया बिल्कुल जीरो है, ठीक ना। फाइनल स्पीड को हम बोलते हैं v, इसका कितना था 0 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन पूछा गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन कितना है, तो हमको s निकालना होगा कि ये कितना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। हमने v देखा था यहाँ पर कितना है 0, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर u का स्क्वायर कितना है, हमने u क्या देखा था, u कितना था 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू एस, ठीक है। a कितना था -2.5, -2.5 इंटू एस हमको पूछा गया है, ठीक है। तो हमारा एस कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ हम देख लेते हैं, 225 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -5s इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 625 इज इक्वल टू 5s, तो s इज इक्वल टू कितना होगा 625/5, कट जाएगा तो हो जाएगा 125, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 125 मीटर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, जो कि हमारा नंबर 3 क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग नंबर सीरीज 1, 3, 7, 15, 31। जैसे ऐसे नंबर सीरीज आते हैं तो आपको ये नंबर के बीच में क्या रिलेशन है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं और इजी भी होता है, बस थोड़ा सा समझने की बात है और पेशेंस की ज़रूरत है। 31 पहले हम देखते हैं उसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 4 है, यहाँ पर डिफरेंस 8 है, यहाँ पर 16 है, तो बहुत ही ईजी रह गया, ठीक है ना। 2, 4, 8, 16, फिर यहाँ पर कितना होना चाहिए, डबल डबल बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पर 32 होना चाहिए, 32 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32 और प्लस 31 तो 63 हो जाएगा। 63 ऑप्शन में है हमारा, तो बहुत ही ईजी था, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे तो उसके बीच में रिलेशन क्या है, पहले प्लस देखोगे कि कितना ज़्यादा इसको बढ़ता जा रहा है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 44, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
In an organization, there are a total of 40 employees consisting of 5 executive officers, 15 senior staff, and 20 junior staff. The monthly salaries of an executive officer, a senior staff, and junior staff are 2,50,000, 80,000, and 45,000. What is the average salary of employee of the organization? बहुत ही ईजी है. टोटल कितने एम्प्लॉय है? 40 एम्प्लॉयज़ है. ठीक है, 40 में से 5 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है. 15 हो गए हमारा सीनियर स्टाफ है. 20 हमारे हो गए जूनियर स्टाफ. ये हमारा टोटल हो गए 40. ठीक है, तो सैलरी कितनी है एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की? कितनी है? 2,50,000. तो 5 के कितने हो जाएंगे? 2,50,000 इंटू 5 कितने हो जाएंगे? ये 12,50,000, क्योंकि 25 इंटू 5 125 हो गया. तो यह 4 जीरो हमने इसमें जोड़ दिया. 15 जो सीनियर स्टाफ है उनकी सैलरी कितनी है? 80,000 पर पर्सन. तो 15 इंटू 80,000, तो टोटल सैलरी इनकी कितनी हो जाएगी सीनियर स्टाफ की? 15 8 जार 120. तो 120 में हम 4 जीरो लगा देंगे. तो कितने हो गए हमारा? 12 लाख. ठीक है, उसके बाद 20 जूनियर स्टाफ, उनकी सैलरी कितनी है? 45,000. तो 20 इंटू 45,000 ये कितने हो जाएंगे? 45 इंटू 2 इक्वल टू 90. 90 में भी 4 जीरो. तो ये हमारा कितने हो गए? 9 लाख. तो ये टोटल हमारे कितने हो गए? 12,50,000, 12 लाख और 9 लाख. 12 हो गया 24 9 33,50,000. $33,50,000. ठीक है, तो एम्प्लॉय कितने हैं? 40 है. उसने पूछा क्या है? एवरेज सैलरी. तो एवरेज सैलरी कितना हो जाएगा? 33,50,000 40. ठीक है, पहले ये जीरो हटा देंगे. तो 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 8 जार 32, बचा 1 5 4 3 जार 12, बचा 3, फिर 0 4 7 जार 28, बचा 2, फिर 0 4 5 जार 20 और एक जीरो बच गया. तो हमारा कितना हो जाएगा? 83,750. देखते हैं ऑप्शन कहाँ पर है. 83,750, ये ऑप्शन डी हमारा विल बी करेक्ट आंसर. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 18, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 11,000. If the number of children increase by 11% and the number of adults increase by 20%, the population become 12,660. Find the population of children and adults separately in the village. तो पूछा गया है कि अडल्ट कितने हैं और चिल्ड्रन कितने हैं, तो उसको हम फाइंड आउट करना है. ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं. पॉपुलेशन कितना है? 11,000 है. ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज्ड बाय 11%, नंबर ऑफ अडल्ट इंक्रीज्ड बाय 20. हमको चिल्ड्रन कितने हैं, अडल्ट कितने हैं वो नहीं पता है, लेकिन टोटल पॉपुलेशन कितना है वो पता है, 11,000. ठीक है, सपोज में चिल्ड्रन के जो पॉपुलेशन है तो उसको मैंने x ले लिया. चिल्ड्रन कितने हैं? x है. ठीक है, तो अडल्ट कितने हो जाएंगे? एडल्ट हो जाएंगे, बताओ, 11,000 टोटल पॉपुलेशन माइनस x. ठीक है ना, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन हमारा 11,000 है. तो उसमें बोला गया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज्ड बाय 11%. तो जो ये जो चिल्ड्रन जो x है वो 11% बढ़ते हैं. तो 11% और ये कितने बढ़ते हैं? 20% बढ़ते हैं. ठीक है, 11% मतलब
100 में से 11% बढ़ेगा तो वो 111 हो जाएगा। 111 ऑफ चिल्ड्रेन प्लस 120 ऑफ एडल्ट, 120% ऑफ एडल्ट मिलके कितने हो जाएंगे? 12,660। क्वेश्चन के हिसाब से चिल्ड्रन के 111%, चिल्ड्रन हो गया हमारा x इंटू 111 अपॉन 100 प्लस अडल्ट कितने हैं? 120% हो जाएगा। तो अडल्ट कितने थे? 11,000 माइनस x, ठीक है ना। इसका कितना परसेंटेज है? 120 अपॉन 100। ये मिलके कितने हो रहे हैं? 12,660। अभी बहुत ही आसान है, ये आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 111x अपॉन 100 प्लस यहाँ पर 11,000 इंटू 120 अपन 100, तो ये कितना हो जाएगा? 11,000 ये उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से 2 जीरो, इसमें से 2 जीरो कट जाएंगे। 110 इंटू 120, 110 इंटू 120 माइनस 120x अपन 100, ये कितना हो जाएगा? 12,660। तो फिर कितना हो जाएगा? ये हम क्या करेंगे? 111x अपन x को साथ में ले आते हैं, माइनस 120x 100 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 में से 11 मल्टीप्लाई करें तो 13220, ठीक है, इज इक्वल टू 12,660। तो ये x को हम अलग ले लेते हैं और ये नंबर्स को अलग ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 13,200 माइनस 12,660 इज इक्वल टू 120x बाय 100 माइनस 111x बाय 100, ठीक है। 13,200 से 12,660 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? जब 4 1 से जाएगा तो ये 540 हो गया, ठीक है। 540 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 9x अपॉन 100, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 540 इंटू 100 अपन 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 6 जार, तो 6 में 3 जीरो, तो 6,000 हो गया, ठीक है ना। x हमारा 6,000 निकल आया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन एडल्ट सेपरेटली इन द विलेज। 6,000 हमारा में चिल्ड्रन हो गए और हमारा टोटल पॉपुलेशन कितने थे? 11,000 थे, ठीक है। तो 11,000 से 6,000 जाएगा तो 5,000 हमारा अडल्ट हो गए, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं से ही कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी आपके लिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी इसका लाभ मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।